लक्ष्मण प्रणाम करो कि जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, 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 जोरी पानी प्रभु, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। इधर जैसे माता को भगवान राम ने भैया लक्ष्मण के साथ प्रणाम किया और कहे वो बहोरी कहाँ ब्रस के तू और बिपिन अकेली फिरो के ही है तू। अरे मैया मैं राम, मेरा छोटा भैया लक्ष्मण, ये दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण आपको प्रणाम कर रहे हैं। माँ आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और मैया आजकल भगवान शंकर कहाँ है जो तुम जंगल में अकेली घूम रही हो? मानो माता सती के पैरों से पृथ्वी गायब, कि जिनकी परीक्षा लेने आई थी वो तो बता रहे हैं कि भगवान शंकर कहाँ है, मैया अकेली क्यों घूम रही हो? अब माता सती के कुछ समझे में ना आवे कि हम क्या करें। माता सती घबराने लगी कि मैं शंकर कर कहा न माना। माता सती कहती है मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, निज अज्ञान राम पर आना। अज्ञानता वश में परीक्षा लेने के लिए आ गई। अब मेरा कल्याण कैसे होगा? अब मैं जा करके अपने स्वामी को क्या उत्तर दूंगी? माता सती विचार करने लगी। उसी समय भगवान ने थोड़ी लीला कर दी। अब सती जी को चारों तरफ भगवान नजर आने लगे। मैया ने आंखों को बंद करके भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे मार्ग दो। भगवान कितने दयालु हैं, जिनकी परीक्षा लेने के लिए माता सती गई थी, आज उनसे मार्ग मांग रही, भगवान ने मार्ग दे दिया। हम कितनी बुराइयां करते, कितने अपराध करते हैं, फिर भी प्रभु मेरे पर कितनी दया करते हैं। सुबह से शाम तक कितनी गलतियां हम कर डालते हैं, कितने बोल हमारे गलत निकल जाते हैं। क्या बैठ करके हम पश्चाताप कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। करना चाहिए, फिर भी मेरे पर प्रभु दया करते रहते हैं। माता सती ने जब प्रार्थना किया तो भगवान ने मार्ग दे दिया, और जैसे भगवान ने मार्ग दिया तो माता सती भगवान शंकर के पास आ गई। जब भगवान शंकर के पास माता सती जी आई तो भगवान शंकर ने कहा देवी परीक्षा ले आई है कि गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला, अरे लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। सती जब आई तो भगवान ने हंस करके पूछा, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। भगवान हंस करके बोले देवी परीक्षा हो गई, ले आई परीक्षा भगवान की। माता सती ने कहा नहीं स्वामी मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली। भगवान शंकर ने कहा सही बोल रही हो, सच सच बोल रही हो। माता सती ने कहा बिल्कुल सच। अच्छा कई लोग होते भी हैं उनको झूठ बोलने का बहुत अच्छा अंदाज ठीक होता है,
ऐसा झूठा झूठा बोलेंगे आपको बिल्कुल सच लगेगा और पूरा का पूरा झूठे बोल जाते। माता सती जी ने कहा नहीं नहीं स्वामी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं ली। अंतर इतना है कि आप यहाँ प्रणाम किए थे और हमने नहीं किया तो हम वहां जाकर के प्रणाम किया। कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सीता राम हरे राजा राम हरे, सीता राम हरे राम हरे। और उसी समय जब माता सती ने कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने प्रणाम किया। तब तो भगवान शंकर ने कहा विचार करने की जरूरत है, अगर सती जी को प्रणाम ही करना होता तो मेरे साथ में कर लेती। भगवान शंकर ने क्या किया, तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब। बहुरी रामहि सिरु नावा, बहुरी रामहि सिरु नावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सीता राम हरे राजा राम हरे, सीता राम हरे राम हरे राम हरे, सीता राम हरे। भैया ध्यान लगाया, क्यों ऐसा तो नहीं है झूठ बोल रही, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही हैं। पत्नी को ना तो तुरंत मारना चाहिए, ना तकरार करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर ये पति पत्नी के बहुत सुलह समझौता की कथा है। अगर जो सती जी का प्रसंग सुनता है, भगवान शंकर और सती मोह की कथा सुनता है, मुझे विश्वास है कभी पति पत्नी में लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि प्रसंग ही ऐसा है और सुनना चाहिए। कभी कभी माताओं अगर घर गृह कार्यों से आपको टाइम मिले तो मानस उठा करके पढ़ा करो। तुम लोग बात बात पर पति से लड़ जाती हो और पति जी पत्नी से लड़ जाते हैं। अगर पढ़ लो तो लड़ाई नहीं होगी। भगवान शंकर ने कहा सती जी इतनी मीठी बातें करने, कहीं ऐसा तो नहीं छुपा रही हूँ। जैसे भगवान शंकर ने ध्यान लगाया, तब शंकर देखो धरि ध्याना, उस सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर साफ जान लिया, अच्छा तुमने कोई परीक्षा नहीं ली। सती जी ने कहा नहीं, अब भगवान शंकर सब जान गया। भगवान शंकर ने कहा ये झूठ बोल रही है। भगवान शंकर ने कहा तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन उनसे नहीं कहा, सती जी से भैया नहीं कहा कि झूठ बोल रही हो ना। भगवान शंकर ने सोचा ये भगवान की इच्छा से झूठ बोल रही है। क्यों भैया, अगर दो भागों में लड़ाई चल रही हो, दो पक्षों में, अगर एक को समझदारी आ जाए तो मैं गारंटी ले सकती हूँ लड़ाई नहीं हो सकती। और दुई पर जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो लड़ाई कभी समाधान नहीं हो लेती है। और दुहिमा से एक समझदार हो जाए लड़ाई नहीं होती है। और पति पत्नी के रिश्ते को चलाने के लिए एक को पागल बनना जरूर पड़ता है। सही बात है।
एक को कमजोर बनना जरूर पड़ता है। अगर दोनों पति पत्नी बराबर हो गए तो कभी आपकी निपटने वाली नहीं है। दुहिमा से एक लोगन के कमजोर बनना पड़ता है। और बराबर की बुद्धि तो तकरार 30 दिन चलती है, ना हुई उनसे कम ना हुई उनसे कम। भगवान शंकर ने कहा हर इच्छा भावी बलवाना और हृदय विचारत संभ सुजाना। ये भगवान की इच्छा है। जैसे भगवान शंकर ने ऐसा सोचा तो भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा ये तो हमारी माता का रूप धारण कर चुकी हैं, तो अब इनको पत्नी तो बना नहीं सकता हूँ। और यदि इनको अपनी पत्नी स्वीकार कर रहा हूं तो मेरी भक्ति जा रही है। अच्छा, आज का आदमी होता भैया तो क्या करता? भक्ति की ओर बढ़ता कि पत्नी की ओर? विचार करिए। आपके पास दो ऑप्शन है। कोई बात बिगड़ जाए तो भक्ति पकड़ोगे कि पत्नी पकड़ोगे? कहोगे पत्नी का साथ लेंगे तो भोजन बना के देगी गर्मा गर्म, और भक्ति को लेके क्या करेंगे? इसका तो जब मतलब निकलेगा तब निकलेगा। आज का आदमी होता तो पत्नी की मानता, भक्ति की नहीं मानता। लेकिन भगवान शंकर ने दोनों को माना। क्यों भैया? पत्नी से कहा नहीं कि तुमने अपराध किया। क्यों? जो जिससे प्रेम करता उसको बताना नहीं पड़ता हम तुमसे प्रेम करते हैं। दो प्रेमी हो आपस में तो एक दूसरे को बताना नहीं पड़ता हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। अगर कोई किसी से पूछे ना कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं तो समझ जाओ ये प्रेम करता ही नहीं, क्योंकि ये तो पूछ रहा है। और जो कोई पूछ पूछ के करे ना वो प्रेम नहीं होता है। माता सती की भावना को भगवान शंकर समझ गए कि ये माता सीता का रूप धारण कर चुकी हैं। अगर इनसे कहूंगा कि तुम्हें त्याग रहा हूं तो ये मर जाएंगी, बहुत ही जल्दी मर जाएंगी। 4 दिन की जिंदगी तो 2 दिन में समाप्त। बताया नहीं भगवान शंकर ने, लेकिन मन ही मन प्रतिज्ञा कर लिया। क्या? कि यही तान सती भेंट मोहिना, यही तान सती भेंट मोहिना। यही तन सती भेंट मोहिना, यही तन सती भेंट मोहिना। शिव संकल्प कीर मन माही, शिव संकल्प कीर मन माही। कथा प्रेमियों, भगवान शंकर सती जी का त्याग कर दिया, लेकिन उनसे नहीं कहा कोई भी भैया कार्य करिए। आपके मन में जो भी प्लान चल रहा हो करने से पहले किसी को मत बताइए कि हम ये करने जा रहे हैं। क्या पता भैया जो ठाने हो ना पूरा हो तो ये समाज हंसी क्यों उड़ाए? कम से कम हम ही जानेंगे कि हमारा काम पूरा नहीं। कोई भी आपका प्लान है अपने मन के अंदर रखिए जब तक आपका कार्य पूरा न हो। जब पूरा हो जाएगा दुनिया स्वयं जान जाएगी, पहले से बताने से क्या मतलब। भगवान शंकर ने मन के अंदर प्रतिज्ञा ली, और हम आज के लोग कहाँ प्रतिज्ञा लेते हैं? 20 जनन के बीच में बैठ के भैया हम यूं करे जा रहे बनेगा तब तो जय जय, बिगड़ गए तो रास्ते में निकली हो तो कुत्तन के जैसे लोग हंसी उड़ई है। हाँ, इसलिए किसी भी कार्य को करिए जब तक आपका कार्य पूरा ना हो समाज में इसको मत फैलाइए। भगवान शंकर ने मन के अंदर प्रतिज्ञा ली। अच्छा, भगवान शंकर ने नहीं बताया तो देवताओं से बात नहीं छुपी। अब वो देवता भगवान शंकर की जय जय कर रहे हैं। जय हो बोले भंडारी, जय हो त्रिपुरारी, जय हो महेश। अब भगवान शंकर की इतनी जय जय तो माता सती ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आपकी इतनी जय जय क्यों हो रही आजकल? भगवान शंकर ने कहा लो अब ये देवता बिगाड़ रहे हैं, इनको पता नहीं क्या पड़ी। भगवान शंकर ने कहा छोड़ो ये सब देवता हैं, ये सब इनको जो कर रहे हैं करने दो।
भगवान शंकर प्रभु की पावन कथा सुनाते सुनाते माता सती को लेकर के कैलाश पहुंचे। और हमारे परम आदरणीय भैया जी हैं रिंकू जलीलपुर से, और भैया जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान भगवान किसी चरणों में सादर समर्पित हुआ है। आशीर्वाद की कामना करते हैं, भगवान आपको सदैव सुखी संपन्न रखें, हर चीज से परिपूर्ण रखें, जीवन का निरोगी हो, शुभ आशीर्वाद। इधर भगवान जिस समय माता सती को कथा सुनाते हुए लेकर के कैलाश पहुंचे तो भगवान शंकर बैठे हैं, माता सती बैठे हैं, भगवान शंकर कथा सुनाते हैं। अब भगवान शंकर कथा सुनाते सुनाते अंतर्मुखी हो गए। अंतर्मुखी भगवान शंकर जब अंतर्मुखी हो गए कथा प्रेमियों, तो माता सती जी बैठी भगवान का इंतजार कर रही हैं। और भगवान शंकर 1-2 दिन की समाधि नहीं, 87,000 वर्षों की समाधि लगा ली, लेकिन सती जी बैठी रही। जब सती जी 87,000 वर्षों तक इंतजार करती रही और जब भगवान शंकर फिर समाधि से बाहर आए तो माता सती ने देखा भगवान शंकर फिर राम राम रटने लगे। हम और आप भी प्यारे यही नियम बनाया जाए कि राम कह करके सोएं और राम कह करके ही जागे। ये एक अपना नियम बना लीजिए आज की कथा से। ज्यादा कुछ ना सीखो भाई, इतना ही आज की कथा से सीख कर चले जाओ कि अब हम जब भी बिस्तर पर जाएंगे शाम को सोने के लिए, अब ये हमारी आपकी समाधि ही तो है भैया। जब रात में सोते हो बिस्तर पर तो और का पहला दिन है ना, आज से बेचारे थक गए हैं, अब आगे 4 दिन में का होई तो राम ही जाने। हाँ तो वैसे सोच रहे हैं कि आज ही दिन भर जगह हमको बढ़िया से मिल रही चैन से, अन्यथा इतनी आनंद से हम बैठ भी नहीं पाएंगे जितनी आनंद से बैठे हैं। तो सोच रहे हैं 4 दिन का लाभ क्यों ना आज उठा लूं। तो प्यारे अपनी कथा पर ध्यान दीजिए। भगवान शंकर जब जागे तो राम नाम शिव सुमिरन लागे। भगवान शंकर जब जागे तो राम नाम ही रटने लगे। और जब सोए थे अंतर्मुखी, जैसे कि हम लोग जब सोते हैं तो सोने के बाद पता है, किसी को सोने के बाद कुछ दिखा है का कुछ दिखा, कुछ पता चला कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, कैसे हैं कैसे, कुछ नहीं पता चलता ना। तो हम लोग भी अंतर्मुखी हो जाते हैं। समाधि प्रतिदिन लगती और प्रतिदिन समाधि से बाहर आ जाते हैं। और कौनो दिन ना हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आई भाई करी। सत्य बोल रही हूँ, इसलिए भगवान का चिंतन किया करो, भगवान का नाम लिया करो, क्योंकि कहा गया है प्यारे कि चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, हाँ हाँ डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में। राधे चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, हाँ हाँ डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ी जाना हुई है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़ी जाना हुई है अगला राउंड में।
और प्यारे, आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, काया गमन का है निश्चित समैया, आत्मा ये क्या है गौरैया चिरैया, काया गमन का है निश्चित समैया, चाहे ड्यूप्लेक्स में रहो या अल्ट्राग्राउंड में, चाहे ड्यूप्लेक्स में रहो या अंडरग्राउंड में, हाँ हाँ अंडरग्राउंड में, धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में। राधे और दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, आपके हाथ में सब कुछ है प्यारे, चाहे आप चोरी करो, चाहे बेईमानी करो, चाहे पाप कमा लो या पुण्य कर लो प्यारे, ये आपके हाथ में है। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, लिख रहे चित्रगुप्त पूरी कहानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, लिख रहे हैं चित्रगुप्त पूरी कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, हाँ हाँ अल्ट्रासाउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। और प्यारे, जैसे आप शरीर में कुछ दिक्कत होती है, बीमारियां आती हैं, हम लोग पहुंचते हैं अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, और जब चेकअप करवाते हैं अल्ट्रासाउंड में जो भी होती है समस्या वो सब साफ साफ आ जाती है। ठीक आपका चेकअप चल रहा है, कौन किनके द्वारा? चित्रगुप्त जी के द्वारा। आप जितना पुण्य कर रहे हो, जितना पाप कर रहे हो, चोरी बेईमानी जो भी तुम कर रहे हो ना, वो चित्रगुप्त जी आपकी पूरी कहानी नोट कर रहे हैं, और उनके अल्ट्रासाउंड से कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए एक दिन तो हम लोगों को जाना ही है, तो क्यों बुराई कर रहे हैं भैया? राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी, राम नाम सत्य है ये जान लो शिकारी, कर लो न थोड़ा परलोक की तैयारी।
देंगी मूरत गोरी कंपाउंड में, बनवा देंगी मूरत गोरी कंपाउंड में, हाँ हाँ गौरी कंपाउंड में। धर्मशाला छोड़ी जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, हाँ हाँ डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, हाँ हाँ डॉलर पाउंड में। चाहे जितना भैया कमा लिया जाए, अगर राम नाम धन हमारे आपके पास नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे जितना कमा लिया जाए, कथा सुना रहे हैं और कहीं यहीं पर जाना पड़ जाए तो कमाई हाथ में लगने वाली है क्या? लगेगी, मंजिल जाएगी साथ में। जो भी यातायात के साधन हैं, एसी, कूलर, फ्रिज, वीआईपी मकान, 4 व्हीलर गाड़ी, ये रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, परिवार, कुछ काम आएगा अंतिम में? नहीं आएगा ना। तो फिर ये राम नाम तो काम आएगा ना। हम ये नहीं कहते धन न कमाओ, खूब कमाओ, कमाओगे नहीं तो कथौ नहीं होगी। कमाना तो भैया पड़ेगा ही, है ना, कमाओ। लेकिन यदि राम नाम धन नहीं है तो सब व्यर्थ जाएगा, क्योंकि असली धन हमारा राम नाम है, यही हम लेकर के जाएंगे। इसीलिए कहा है कि चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, हाँ हाँ डॉलर पाउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना ही है। का 80 साल बाद कोई है का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र मिला? नहीं मिला तो काहे इतना भरोसा करके बैठे हो? गाओ ना प्यार से कि धर्मशाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी। बहुत सुंदर बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। जिस समय एग्जाम चलता है ना, टीचर भी होता है, बच्चे भी होते हैं। अब उस समय कलम आपके हाथ में होती है ना। टीचर भी होता है, वो देख रहा होता है। आप उस समय अच्छा लिखेंगे तो भी नहीं कहेगा, बुरा लिखेंगे तो भी नहीं कहेगा, क्योंकि कलम आपके हाथ में है। अब बोलो आपके पास क्या समस्या? बोलने के लिए सुंदर सुंदर जिह्वा दी भगवान ने कि नहीं? देखने के लिए आंखें दी कि नहीं? और इस गाड़ी को चलाने के लिए बढ़िया सा माइंड दिया कि नहीं? दिया ना। कमाने के लिए बढ़िया अच्छे से हाथ भगवान ने दिया, अच्छे से पाँव दिया भगवान ने, सुंदर शरीर दिया। फिर भी तुम बैठे रो रहे हो तो खूब रो कर्म को। भगवान क्या करें? जब पढ़ने का समय था, कर्म करने का समय था, चैन की नींद सोए, एग्जाम आया तो बैठे रो रहे हो। लोग यही दुनिया में कर रहे हैं, जीने का ढंग नहीं आया। अब आपके हाथ में है ये जीवन, ये कलम आपके हाथ में है। अब आप क्या लिखना चाहते हैं ये आप पर निर्भर है कि आप अपनी जिंदगी में क्या लिखना चाहते हैं। चाहे तो दुनिया में आकर के दान पुण्य करो, चाहे चोरी बेईमानी। लिख रहे हैं चित्रगुप्त सगरी कहानी। चित्रगुप्त जी आपकी एक एक बात को लिख रहे हैं, आप चाहे जो करो। वो तो लिखने के बाद चेकअप होगा ना कि कौन सा आंसर था, क्या देना था, तुमने क्या दिया है। नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फर्स्ट आओगे, सेकंड आओगे, थर्ड आओगे, कुछ नहीं आओगे, ये तो बाद में पता चलेगा, पहले किसी को नहीं पता चलता है। एक कर्म ही आपके थे जो आप मनुष्य रूप लेकर के धरती पर आए हैं। एक कर्म ही तो थे, अच्छे कर्म किया था तो मनुष्य तन मिल गया, और जिसने बुरे कर्म किया था ना तो कहीं कुत्ता बने भौंक रहे हैं।
कर्म हैं। अब भैया कुत्तों बन के आओ तो फालतू नहीं पालतू बनो। हाँ, संसार में रहना है तो कुत्ते भी जैसे देखते हो ना, जो पालतू होते लोग उनकी इज्जत करते, डंडा भाई मत मारना, हाँ फलाने का है आएंगे लड़ने। लोग पालतू कुत्ता देखते हैं छोड़ देते हैं, मारना मत, और कहीं फालतू आ जाए घर के अंदर पिटाई होती कि नहीं। तो संसार में बढ़िया अच्छी सी अपनी ठाट बना करके रहिए, भगवान के पालतू बन करके रहो, फालतू बन के ना रहो। और भगवान के पालतू जानते हो? अच्छा बताओ, पालतू कुत्ते की पहचान क्या होती, क्या होती, कोई बताएगा? कोई ज्यादा वो चंदन तिलक नहीं लगा के घूमता, ना स्टाइल में बाल कटा के घूमता है, बस उसके गले में खास पहचान है, तो चैन पड़ी होती है तो पट्टा लगा होता है, यही तो होता है ना, यही होता है, हम लोग पहचान जाते हैं। अगर कोई ये कुत्ता हो जो गांव में घुमा करते ना, गले में बढ़िया पट्टा पड़ा हो, चैन लगी हो, लोग समझ लेते हैं कि पालतू है। अब कुछ ना लगा हो तो ये फालतू है। तो पालतू बनना है भगवान के तो कुछ बढ़िया ठाठ होनी चाहिए। क्या? हाथ में बढ़िया रक्षा सूत्र होना चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए, और अपनी जिह्वा पर राम राम होना चाहिए। ये भगवान के पालतू हैं, है ना। और ऐसे में माताओं, बहुत अच्छी बात, ऐसे में अगर अचानक कहीं भी आपके गले में माला पड़ी है, आपके गले में तुलसी की माला पड़ी है, मस्तक पर चंदन लगा है, हाथ में रक्षा सूत्र है, और आप किसी को देख करके टाटा नहीं बोल रहे हैं, बाय बाय नहीं बोल रहे हैं, हाय हाय नहीं बोल रहे हैं, आप सीधे क्या बोल रहे हैं? राम राम। लोग समझ जाते ये भाई कोई भागत बैठा है ना। चाहे तो मैडम कहवा लो, चाहे तो दीदी कहवा लो, आप पर निर्भर है ना। क्यों? वेश को देख करके तो लोग गाड़ी में बोल देते हैं मैडम, बोलते कि नहीं? क्यों? वेश को देख करके, ड्रेस को देख करके मैडम बोल रहे हैं ना। कहीं तुम्हारी वही ड्रेस अपने आप पर बढ़िया सही है ना, तो लोग बहन जी बोलेंगे, आपको दीदी जी बोलेंगे, आपको माता जी बोलेंगे, तो ये आप पर निर्भर है कि पड़ोसी पर बोलो। तो चाहे तो हम अपने को बना सकते हो, चाहे तो बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, भगवान के पालतू बन करके रहो, समाज में फालतू बन करके मत रहो, आपका कल्याण होगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इधर से कंजूसी हो रही है। तो प्यारे, माता सती जी जैसे भगवान जागे, भगवान शंकर तो मुख से क्या निकला? राम नाम निकला। तो आज से हम और आप एक नियम बनाएं। क्या? आज की बात जब हमहू बिस्तर पर जाएंगे तो क्या करेंगे? भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। और देवियों, आज से ऐसे पाँव कियो, कल से ऐसे भगवान की तरफ से पाँव मत करिएगा, ठीक? इधर उधर कर लेना, अभी बूढ़ी नहीं हो गई हो। इस 80 साल वाली अम्मा लोग करें तो ठीक लगा, 60-65 वाली, लेकिन तुम लोगों पर शोभा नहीं दे रहा। आसन लगा के बैठो। अगर अभी राम जी की कृपा रही ना तो जीना बहुत है ना। आज से कहा है बुढ़ापा शरीर पर रख लिया है। तो आज से एक नियम बना लीजिएगा, इस कथा से ज्ञान लेकर के जाइएगा कि हमू जब बिस्तर पर सोने के लिए जाएंगे, सोना एक समाधि ही है, इसलिए आज से एक नियम बना लीजिएगा, सोने से पहले 2 मिनट, ज्यादा नहीं, भगवान का नाम ले लेना। और जब भी जागिएगा सुबह तो भी भगवान का 2 मिनट नाम ले लेना। बस ज्यादा मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी समझ रही हूँ आप लोगों के पास व्यापार है, आप लोगों के पास परिवार है, आप लोगों के पास कारोबार है, दिन भर आप भगवान की माला नहीं घुमा सकते हैं, तो सुबह शाम तो घुमा ही सकते हो ना 2-2 मिनट। इतना ही कर लेंगे ना तो भगवान समझ लेंगे बहुत बड़ी भक्ति आपने कर लिया। तो भगवान शंकर जैसे जागे, राम नाम सुमिरन लागे, तो माता सती ने देखा कि जगत पिता जागे, तो माता सती जा करके भगवान के पास बैठ गई। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हारा स्थान मेरे सामने है। अब पत्नी का स्थान सामने होता है का? पत्नी का स्थान सदैव पति के बगल होता है। माता सती जब अपने स्वामी के बगल में बैठने का स्थान नहीं पाई, तो माता सती विचार करने लगी कि मेरे स्वामी अपने पास में बैठने क्यों नहीं दे रहे, इसका मतलब मुझसे कोई अपराध हो गया है।
उसी समय भगवान की लीला, स्वर्गलोक से कुछ विमान निकल रहे थे। माता सती ने जब देखा तो भगवान शंकर से पूछा, स्वामी ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी ये विमान सब देवताओं के हैं, कहाँ जा रहे हैं? देवी ये सब तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता ने यज्ञ अनुष्ठान किया है, उसी यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। माता सती ने कहा, मेरे पिता? हाँ हाँ तुम्हारे पिता। तो माता सती ने कहा, स्वामी तब तो हम चलेंगे, तुम भी चलना ना। भगवान शंकर ने कहा, नहीं माताओं, बड़े ज्ञान की बात है, मैं अलग से नहीं बोल रही हूँ, आपकी मानस से बोल रही हूँ। ये सत्य हमारी मानस कह रही है कि यदि पिता भी बेटी से बैर मानता हो तो बेटी को मायके भी नहीं जाना चाहिए। जब आपके पिता ने आपको आपके पति के हवाले कर दिया तो आप तो पति की हो गई ना, अब पिता पर अधिकार कहाँ रह गया? तो माता सती ने कहा, प्रभु मैं भी जाऊंगी, आप भी चलेंगे। भगवान शंकर ने कहा, देवी कोई निमंत्रण नहीं आया है और बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। तो माता सती ने कहा, स्वामी आप तो कथा में सुनाया करते हैं कि 4 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। अब कौन कौन से स्थान है, कौन कौन से स्थान है माताओं की जहां बिना बुलाए जाना चाहिए? माता सती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी कि यद्यपि गुरु पिता मित्र ग्रह को कुछ नहीं रीति बतलाई यद्यपि गुरु पिता मित्र ग्रह को कुछ नहीं रीति बतलाई है, कुछ नहीं रीति बतलाई है, कुछ नहीं रीति बतलाई। और भवानी, भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम ठीक कह रही हो, पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए बेटी को, गुरु के आश्रम बिना बुलाए जाना चाहिए, भगवान की कथा में बिना बुलाए प्यारे जाना चाहिए, और मित्र के ग्रह को बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन भवानी एक बात याद रखना, फिर भी अनबन के अवसर पर, हे भवानी इन चारों में से यदि कोई बैर मानता हो, फिर भी अनबन के अवसर पर जाने में नहीं भलाई है। भवानी जी ने जब भगवान शंकर से कहा, स्वामी आप तो कहते हो कि बिना बुलाए पिता के घर बेटी को जाना चाहिए, भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल जाना चाहिए देवी, पिता के घर बिन बुलाए माताओं जाना चाहिए, अन्यथा कहाँ पर तुम्हारे मायके बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन यदि पिता बैर मानता हो तो नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ बिना बुलाए भैया जाना चाहिए, लेकिन अपना मित्र अगर बैर मानता हो तो उसके यहाँ भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। भगवान की कथा में भी बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई बैर मानता हो, कोई बात नहीं, हम दूर से बैठ के भगवान की कथा सुन लेंगे। कथा तो कथा है प्यारे। गुरु के आश्रम पर भी बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन यदि गुरु भी बैर मानता हो तो दूर से प्रणाम कर लो, कोई बात नहीं। जब भगवान शंकर ने कहा, देवी फिर भी अनबन के अवसर पर जाने में नहीं भलाई है, बैर में नहीं जाना चाहिए। भैया कोई अनुष्ठान हो और का अपना पिता अपनी बेटी को भूल जाएगा, यह संभव है? बाप बिटिया को भूल जाएगा, असंभव है ये बात।
अब एक मित्र कहे, अरे मित्र हम तो तुम्हें बुलाना चाहते थे लेकिन भूल गए। भैया ये असंभव है, जब हम आपके मित्र तो हमको कैसे भूल जाओगे। अच्छा जानो पर पहचान लीजिए, माता सती ने जबरदस्ती करके भगवान शंकर का कहा नहीं माना, चली गई। अब उनका तो कल्याण नहीं होना, ना मति खराब। माता सती जबरदस्ती चली गई। भगवान शंकर ने कहा जाओ भवानी, 2 गणों को साथ में भेज दिया। माता सती जिस समय हरिद्वार की कनखल भूमि पर पहुंची, जहां पर दक्ष जी ने यज्ञ अनुष्ठान किया था, पिता ने देखा तब मुंह मोड़ लिया। और जब मुंह मोड़ लिया पिता ने, और जब बहनियां ने देखा, जब बहुत सारी बहनी थी माता सती, जब बहनियों ने देखा तो वो बहुत हंसी ठिठोली। क्या उनका तो पता ही रहा, इनका बुलाओ चाहे ना बुलाओ, बिना बुलाए चलिए। भैया कहीं पर पहुंचो और कुछ लोग कहते अच्छा आप भी आ गए, आप भी आए। अब लो सगरे शरीर से उनके द्वारे बैठो हुई, आपसे पूछा था आप आए हो। अरे आए नहीं हम तो, कहा ऐसे आपका हमारा कोई स्वरूप दिख रहा है का? इसका मतलब आपका सम्मान नहीं, आपका अपमान हो रहा है, पहचान जाइए। भैया बातें 2 तरीके की होती हैं। आपके आने से कोई कहे भैया आप नहीं आते तो ये सारी महफिल मुझे सुनी लगती, आपके आने से कितना अच्छा लग रहा है, तो आने वाले का दिल भी भर जाता है, चलो हम आए। इतने शब्द इन्होंने बोल दिया मानो सब कुछ सेवा सत्कार होगा। और जाते ही लोग पूछ ले अच्छा आप आए, अच्छा तुमको भी बुलाए थे, कहीं भैया फोन में चूक गए हो कहने को, तो आपको अंदर अंदर बड़ा अफसोस होता है, हमें नहीं आना चाहिए था। सादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दुनिया में माँ को भगवान का रूप कहा गया है। इस दुनिया में एक माँ ऐसी होती है जो भगवान का रूप लेकर के अपना बेटा या बेटी में कितनी भी बुराई हो, लेकिन माँ के मुख से कभी अपशब्द नहीं निकलते अपने बेटे और बेटी के लिए। बेटा कितना भी नालायक हो जाए, बेटी कितनी भी नालायक हो जाए, लेकिन जो जन्मदाता माता होती है ना अपनी बेटी के लिए कभी बुरा सोच सकती है और ना अपने बेटे के लिए। एक माँ तो अपने बेटों को पाल लेती है, एक माँ अपने 4 बेटों को मजदूरी करके पाल लेती है, लेकिन आज के समय में 4 बेटे एक माँ को नहीं पाल पाते। समाज में सोचना तो तब पड़ता है। सती जी की माता हृदय से लगा लिया। बहनी जब मिली तो बहुत हंसी ठिठोली, मजाक उड़ाया। माता सती मन में विचार करने लगी, यदि अपने पति की बात मान जाती तो आज मेरा अपमान नहीं होता। सती जी को बड़ी गलानी हुई। कहीं भी आने जाने में भी विचार करिएगा माता, अन्यथा बिना बुलाए गई हो, खूब खींच खींच के गई हो तो बहू कोई मतलब ना निकली। अगर बुलाए से जाओ और कुछ और लगाओ, एक कहावत है बिना बुलाए जब जाओ तो कुछ कह डारो भैया कोई सम्मान नहीं, और कोई बुला के ले जाए कुछ ना करो तब वो लोग कहेंगे हाँ हाँ बहुत कुछ किया। माता सती ने क्या किया, मन में विचार किया अपमान तो हो ही गया, लेकिन कम से कम यज्ञ का तो दर्शन कर लो। अब जब यज्ञ के दर्शन करने गई तो और बड़ी समस्या। अब वहां देखा सारे देवताओं के बड़े सुंदर सुंदर आसन लगे हैं। भगवान शंकर, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का कोई आसन नहीं। सती जी ने कहा ब्रह्मा जी का आसन नहीं, कोई बात नहीं, खुद ही का बाप है, अपने पिता का आसन नहीं लगाया तो नहीं लगाया, कोई बात नहीं। अरे वो तो शंकर जी तो वो नारायण जी तो भगवान है, चलो उनका भी आसन नहीं लगाया, कोई बात नहीं। अरे हमारे पति तो इनके दामाद हैं, और ससुराल में दामाद के तो गजबई की ठाठ होती कि नहीं। और ज्यादा भैया जाओगे तो ससुरालों में ठाठ समाप्त। हाँ तो भगवान शंकर तो माता, अब सती जी अपने मायके गई है तो इनकी ससुराल, और ससुराल में दामाद का हमेशा ऊंचा स्थान होता है। आज भी ये परंपरा है, दामाद का हमेशा ऊंचा स्थान। और माता सती ने देखा कि हमारे स्वामी का तो कोई स्थान ही नहीं, यहाँ पर कोई आसन नहीं लगा। माता सती बहुत पश्चाताप किया। पाछिल दुख आस हृदय न प्यार,
अस हृदय न व्यापा, पाछिल दुख ना हृदय अस व्यापा, जस यह भये महापरितापा। सती जी पहले तो सब भूल गई कि हमारा अपमान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपना तो सब भूल गई। ये पत्नी का धर्म है माताओं। पत्नी का धर्म क्या है कि जहां पर अपने पति का सम्मान ना हो वहां पर अपना सम्मान नहीं करवाना चाहिए। हाँ, और हमारे पति से कोई बैर मानता हो, हमारी खूब सेवा करे तो धिक्कार है ऐसी सेवा को। जहां पर अपने पति का सम्मान हो वहीं पर अपना सम्मान करवाना चाहिए। अब कुछ लोग कहती हो तुम लायक है कि नहीं तुम्हारा सेवा करे को, हमारा सबको हुए रही। ये माताओं आपका भी अपमान है। जहां पर पति का सम्मान ना हो वहां पर अपना सम्मान नहीं करवाना चाहिए। सती जी ने अपने पूरे अपमान को भूल गई, लेकिन जब अपने पति का अपमान देखा तो माता के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। और जब क्रोध आता है तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। माता सती का उसी समय ज्ञान नष्ट हो गया। माता सती ने कहा ये दुष्ट है मेरा पिता, जिसने अपने दामाद का अपमान किया, और इसी पिता के लहू के द्वारा मेरा शरीर संचित है। मैं इसी पिता के रक्त से उत्पन्न हूं, इसलिए ये शरीर भी अब संसार में रखने योग्य नहीं है। और माता सती जा करके उसी यज्ञशाला के समक्ष अपने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रकट किया, और उसी समय भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम किया। और मरते मरते सती जी ने भगवान से एक वरदान मांगा है। मैया सती ने क्या कहा? माता सती ने अपने तन को त्यागते हुए भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में कुछ भी अच्छे कर्म किया हो तो मैं आपसे एक ही वरदान चाहती हूँ, इस तन को त्यागने के बाद मुझे नारी का ही तन मिले, और जब भी मैं नारी बनकर के धरती पर आऊं तो पति स्वरूप में मुझे भगवान शंकर ही मिले। इसीलिए माता सती ने जब अपने तन का त्याग किया तो वही सती जा करके महाराज हिमांचल के यहाँ जन्म लेती हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाए, जनमी पार्वती तन पाए। माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया, और वही सती जा करके प्यारे राजा हिमांचल के घर में जन्म लेते हैं, और माता सती का नाम पड़ता है पार्वती। अब माता सती ने जिस समय जा करके राजा हिमांचल के गृह में जन्म लिया, नाम पड़ता है पार्वती, और महाराज हिमांचल के यहाँ नाना प्रकार से खुशियां मनाई जा रही हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, क्योंकि बेटी का जन्म हुआ है। और आज के समय में बेटियों के जन्म पर खुशियां नहीं मनाई जाती हैं, बेटों के जन्म पर मनाई जाती हैं। क्यों? लोग कहते हैं ये बेटा बुढ़ापा का सहारा है। मैं मानती हूँ आपका सहारा आपका बेटा है, लेकिन बेटी भी आपकी किसी भी समाज में कमजोर नहीं है, किसी भी भाग में कमजोर नहीं है। इसलिए बेटी हो चाहे बेटा हो, खुशियां दोनों में होनी चाहिए। और कुछ लोग तो बेटियों को भार ही समझ रखे हैं, नहीं नहीं बेटी नहीं होनी चाहिए थी, बेटा ही। अरे भैया, घर में मम्मी नहीं होती तो तुम कहाँ से आते हैं? ये मम्मी की देन है जो तुम बैठे हो, और तुम्हारे भी पास पत्नी है, और तुम्हारे घर बेटी आ गई तो तुम निराश हो गए। क्यों? अपने कर्म को तो पूरा ही करना है।
इसलिए चाहे बेटा हो चाहे बेटी, खुशियां दोनों में होनी चाहिए। महाराज हिमांचल के गृह में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं और इधर माता पार्वती जब जन्म लेती हैं, देव ऋषि नारद आकर के माता पार्वती का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद धीरे धीरे करके माता सती जब पार्वती जी 5 वर्ष की हो जाती हैं, देव ऋषि नारद आकर के बड़ी सुंदर विचार करते हैं और महाराज हिमांचल जी जब पूछते हैं, हे देव ऋषि नारद, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और मेरे घर में कन्या का जन्म हुआ है, क्यों ना महाराज आप मेरी कन्या की हस्तरेखा देख करके मेरी कन्या के भाग्य को बताइए, क्योंकि हर माँ बाप को चिंता रहती है बेटी के बारे में, क्योंकि बेटा तो अपने घर रहता है और बेटी पराए घर जाती है। बेटी पराए घर जाती, इसलिए हर माँ बाप को चिंता रहती है बेटी के प्रति, न जाने मेरी बेटी के भाग्य में कैसा घर हो, कैसा वर हो। देव ऋषि नारद से कहा, महाराज आप मेरी बेटी के हस्तरेखा देख करके इनके भाग्य का वर्णन करो। देव ऋषि नारद ने कहा, राजन आपकी कन्या बहुत सुंदर है, स्वभाव से सहज है, सुशील है और आपकी कन्या के जगत में अनेकों नाम होंगे। पार्वती जी के, गौरी मैया के अनेक नाम है ना, कोई शेरोमाली कहता है, कोई दुर्गा कहता है, कोई भवानी कहता है, कोई ललिता कहता है, तो कोई काली कहता है, तो कोई क्या कहता है। आपकी बेटी के हजारों लाखों नाम होंगे महाराज, और ये संतों को बड़ी प्रिय होगी और आपकी कन्या का सुहाग अमर है। अच्छा, कोई आपकी बिटिया के बारे में इतना कुछ बताए, आपको कितनी खुशी मिलेगी। आपकी बिटिया सदैव सुहागन रहेगी महाराज, और आपकी कन्या सारे जगत में पूजी जाएगी, इसका मान सम्मान होगा जगत में। और महाराज आपकी कन्या को जगत में कुछ दुर्लभ नहीं, और आपकी कन्या को जो भी मानेगा उसके लिए जगत में कुछ दुर्लभ नहीं। जो नारी गौरी माता की पूजा करती है उसका जीवन हमेशा सुखियों से भरा होता है, खुशियों से भरा होता है। इसलिए माताओं को चाहिए कि प्रतिदिन गौरी माँ का पूजन करना चाहिए, अपने अटल सौभाग्य के लिए, अपने सुहाग के लिए, क्योंकि गौरी माता सुहाग की दाता है। प्रतिदिन गौरी माता को, सुहागन माताएं हो चाहे कुंवारी कन्या हो, सुहाग अर्पण करना चाहिए, सिंदूर अर्पण करना चाहिए। और महाराज आपकी कन्या सब प्रकार से सुंदर है, सहज है, सुशील है, लेकिन एक बात है महाराज। वो क्या बात है महाराज? महाराज एक बात ये है कि आपकी कन्या बहुत सुंदर है कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे आब गुण तुई चारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे आब गुण तुई चारी। सीता राम हरे राजा राम हरे, सीता राम हरे राम हरे राम हरे, सीता राम हरे। महाराज आपकी कन्या के अंदर तो सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कुछ 2-4 अवगुण है। महाराज ने कहा सुंदर कन्या में आरती की थाली तैयार कर लेना। महाराज ओ माता जी आरती की थाली तैयार कर लो। महाराज आपकी कन्या सुंदर है, सुशील है, सब बातें ठीक हैं, लेकिन आपकी कन्या का जो पति उसमें 2-4 अवगुण है। महाराज कन्या सुंदर है तो अवगुण वाले पति के साथ विवाह क्यों करूंगा? नहीं महाराज, आपकी कन्या का जो पति होगा ना, जोगी जटिल यकाम मन, नगन यमंगल वेश, अस स्वामी यही काम मिलई, परिहस्त असुरे। महाराज आपकी कन्या का जो पति होगा वो जोगी होगा। अब
भैया कोई आपसे पूछे भैया कोई बढ़िया सा बर बता दो अपनी कन्या का विवाह करेंगे, आप कहो गांव में जोगी बढ़िया है, कोई विवाह करेगा नाराज हो जाएगा। हम आपसे बढ़िया सा अच्छा सा दुल्हा पूछ रहे हैं, तुम बाबा बता रहे हो बाबा के साथ विवाह करेंगे। महाराज आपकी कन्या का जो पति होगा जोगी जटिल अकाम, जिसके कोई काम नहीं होगा, अकाम मन नगन, कोई वस्त्र भी अच्छे नहीं होंगे, पूरा शरीर ऐसे है होगा, कोई कपड़ा उपड़ा नहीं होंगे, नगन अमंगल वेश और अस स्वामी यही काम मिले परी हस्त असिरेख। राजा हिमांचल ने कहा महाराज क्षमा करो, हम अपनी बिटिया का विवाह ऐसे नहीं करेंगे। देव ऋषि नारद ने कहा महाराज करो या ना करो, जो हाथ में लिखा वही तो हम बता रहे हैं कि कहा मुनि सहिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, और देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। महाराज आपकी कन्या के भाग्य में जैसा पति हमने बता दिया अब वही मिलेगा, चाहे महाराज किसी से भी पूछ लो, इसको कोई टालने वाला नहीं। ये बात तो भैया सत्य है, जो लीलार में लिखा है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। कब क्या होगा और कैसे होगा ये जिंदगी के बारे में हम जान नहीं सकते हैं। बेटी बाप के घर में बड़े प्यार दुलार से पाली जाती और वही कई बार ससुराल जाती, फिर देखो कितने समस्याओं को कितने झंझटों को झेलना पड़ जाता है। तो भैया जो इस लीलार में लिखा उसे कोई मेट नहीं सकता है। देव ऋषि नारद ने कह दिया महाराज आप घबराइए मत, आपकी बिटिया का विवाह भगवान शंकर के साथ में होगा। देव ऋषि नारद की बात को सुन करके महाराज हिमांचल प्रसन्न हो गए और माता पार्वती भी प्रसन्न हो जाती हैं। अब विवाह के प्रसंग को और राम अवतार के प्रसंग को कल हम दोपहर के समय में आप लोगों को श्रवण कराएंगे, अगर समय रहा तो सही रहा तो, है ना, अन्यथा फिर कोई निर्णय ले लीजिए, आप लोग बता दीजिए, हम बोल दें। एक ही मीटिंग, दोनों मीटिंग होगी तो दोनों मीटिंग कितने समय से होगी? 3 बजे, 4 से 6 होगी, 4 से 6। आप लोग तैयार रहना, ठीक 3 बजे से भगवान की कथा गाई जाएगी। अगर ज्यादा धूप तो फिर 3:30 हो जाएगा, ठीक, लेकिन आप लोग तैयार रहना। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए प्यार और भाव से आप सभी लोग खड़े हो जाइए, भगवान की मंगल आरती होगी। आचमन करवा लो। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्य पुष्टिवर्धनम आत्म तत्व प्रबोधाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। आइए सभी लोग प्रेम और भाव से भगवान की मंगल आरती को गाएंगे कि हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन
राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजती जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि पर बलि बलि जाऊं युगल छवि पर बलि बलि जाऊं हे राज राम तेरी आरती गाओ हे राज राम तेरी आरती गाओ बाम भाग सो भित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी बाम भाग सो भित जग जननी वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत सुत अंजनी उन चरणों को सदा ही निहारूं उन चरणों को सदा ही निहार हे राज राम तेरी आरती गाओ आरती हनुमत के मन भावे 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 राम कथा नित शंकर गावे राम कथा नित शंकर गावे राम कथा मैं हृदय में उतारूं राम कथा में हृदय में उतारूं हे राज राम तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकले गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरण से निकले गंगा प्यारे निर्मल करती दुनिया सारी निर्मल करती है दुनिया सारे उन चरणों के
दर्शन पाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी जय हो आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंत बहद्यार मिलते भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव वेद्या सर्वं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देवा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे प्रेम से बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो उमापति महादेव की